बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन का एक अनोखा नियम था। वह रोज सुबह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, अपने घर का सारा कामकाज निपटाती और फिर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। भाई के घर जाते समय रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था। उस पीपल के नीचे भगवान श्री गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित थी। बहन रोज वहां रुकती, हाथ जोड़ती और विनम्र भाव से प्रार्थना करती, हे गणेश भगवान, मुझे जैसा अमर सुहाग मिला है वैसा ही अमर सुहाग सभी बहनों को दीजिए। मुझे जैसा सुख और वैभव मिला है वैसा ही सबको दीजिए। इसके बाद ही वह आगे बढ़ती और अपने भाई का मुख दर्शन करती। बहन रोज जाते समय झाड़ियों से गुजरती थी। रास्ता इतना घना था कि कई बार कांटे उसके पैरों को घायल कर देते थे। एक दिन जब वह भाई के घर पहुंची तो उसकी भाभी ने देखा कि उसके पैरों में चोट लगी है। भाभी ने आश्चर्य से पूछा, बहन तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? तो बहन ने उत्तर दिया, भाभी जंगल के रास्ते में जो झाड़ियां हैं उन्हीं में मेरे पैर उलझ गए, उसी से चोट लगी है। ये सुनकर बहन वापस अपने घर आ गई और अपने पति से बोली, सुनो, उस रास्ते की झाड़ियों को साफ करवा दो, रोज मेरे पैरों में कांटे चुभते हैं। पति ने कुल्हाड़ी उठाई और सारे झाड़ झाड़ काट दिए। इसी काम में उन्होंने अनजाने में वह स्थान भी बिगाड़ दिया जहाँ भगवान गणेश जी की मूर्ति रखी थी। गणेश जी का स्थान हट गया और यही कारण बना कि वे रुष्ट हो गए। उसके कुछ ही समय बाद अचानक उसके भाई की मृत्यु हो गई। गांव के लोग भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। किसी ने कहा, रुको, थोड़ी देर ठहर जाओ, बहन रोज अपने भाई का मुख देखने आती है, उसका नियम है, पहले बहन को आने दो। लोग बोले, आज तो वह देख लेगी, लेकिन कल से वह अपने भाई का मुख कैसे देखेगी? उसका नियम तो टूट जाएगा। उधर बहन भी रोज की तरह ससुराल से भाई का मुख देखने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही जंगल में पहुंची उसने देखा कि रास्ता तो साफ कर दिया गया है, लेकिन जब उसकी नज़र उस स्थान पर पड़ी जहां गणेश जी की मूर्ति हुआ करती थी तो वह हैरान रह गई। वहां मूर्ति नहीं थी, गणेश जी का स्थान बिगाड़ दिया गया था। बहन समझ गई कि यही अनहोनी का कारण है। वह तुरंत रुक गई, उसी स्थान को साफ किया और श्रद्धा से हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश भगवान, जैसे मुझे अमर सुहाग का वरदान मिला है वैसा ही सबको दीजिए। मेरी पुकार सुन लीजिए प्रभु। बहन की सच्ची पुकार सुनकर गणेश भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने अदृश्य रूप से आवाज़ दी, ए भोली बहन, जंगल से खेजड़ी के पेड़ की कुछ पत्तियां ले लो, उन्हें कच्चे दूध में उबालो और अपने भाई के शरीर पर छिड़क दो, तुम्हारा भाई फिर जीवित हो जाएगा। बहन ने आवाज़ सुनी, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसने सोचा, गणेश जी ने मुझे यही राह दिखाई है, मैं वही करूँगी। वही तुरंत खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर आई, कच्चे दूध में उन्हें उबाला और भाई के मृत शरीर पर छिड़क दिया। और देखिए, अचानक भाई उठकर बैठ गया, मानो वह गहरी नींद से जागा हो। सब लोग हैरान रह गए। भाई ने कहा, बहन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गहरी नींद से अभी अभी उठा हूँ। तब बहन ने रोते रोते सारी बात भाई को बताई कि कैसे गणेश जी का स्थान बिगाड़ा गया था और कैसे गणेश भगवान ने कृपा करके उसे वापस जीवन दान दिया। कहा जाता है कि उस दिन से बहन को अमर सुहाग का वरदान प्राप्त हुआ और तभी से ये कथा सुनाई जाती है कि जो भी सच्चे मन से गणेश जी की भक्ति करता है उसकी रक्षा स्वयं विघ्नहर्ता करते हैं। गणेश जी महाराज की जय हो। विघ्नकर्ता गणपति बप्पा सब पर कृपा बनाए रखे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।